बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेटिव। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आपने 4 साला बीएस नर्सिंग के लिए पंजाब के 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी स्क्रीन पर एक लिंक नज़र आ रहा होगा जो कि panas2.phf.gop.pk है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। सिर्फ़ आप उस लिंक पे क्लिक करके ऑफ़िशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएँगे और अपनी एप्लीकेशन मुकम्मल कर सकेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। सो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा इंटरफ़ेस देखने को मिलेगा जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पनास होम के नीचे 2 ऑप्शंस हैं, एक लॉगिन का, एक रजिस्ट्रेशन का। सो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने पहले कभी भी गवर्नमेंट सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस में अप्लाई किया है, तो आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे और सेम ईमेल और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेंगे। क्योंकि वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा इश्यू चल रहे थे, तो उन्होंने ये अपनी वेबसाइट पर लिख दिया है कि एक आईडी कार्ड पर सिर्फ़ एक ही मर्तबा लॉगिन हो सकेगा। सो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपने पहले अप्लाई किया था, तो उसी ईमेल के साथ लॉगिन करें। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा रजिस्टर करने जा रही हैं, तो आपने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। सो रजिस्ट्रेशन पर जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो इस तरह का इंटरफ़ेस आपके सामने आ जाएगा। आपने अपना फुल नेम एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर देना है। अगर एक मोबाइल नंबर से ओटीपी रिसीव ना हो तो कोई और मोबाइल नंबर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, क्वालिफ़िकेशन में एफएससी ऑटोमैटिकली होगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, अप्लाई फॉर बीएस जेनेरिक 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद 2 दफ़ा आप अपना पासवर्ड देंगे, आई एग्री पे क्लिक करके रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफ़ेस शो होगा कि आपने जो मोबाइल नंबर दिया था कि आया वो आपका है या किसी और का है। सो आपने मोबाइल नंबर जो एंटर किया था उस पे जो ओटीपी आया है वो यहाँ पे एंटर करके वेरीफ़ाई करेंगे और दोबारा लॉगिन पेज पे आ जाएँगे। यहाँ पे आप सेम ईमेल और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफ़ेस शो होगा, जिसके ऊपर 3 चीज़ें लिखी गई हैं, एक वार्निंग लिखी गई है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा गया है और अटैचमेंट्स लिखी गई हैं। वार्निंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके ही अपलोड करना है, कॉपीज़ को नहीं करना। ठीक हो गया? दूसरे नंबर पे एलिजिबिलिटी और अटैचमेंट्स वगैरह मैं अपनी पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप वो देखना चाहें तो वो वहाँ से ज़रूर देखिएगा। लेकिन उसके साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अपनी एडवर्टाइज़मेंट के दौरान उन्होंने जो नोटिफ़िकेशन दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि कैंडिडेट शैल अपलोड ऑल द रिक्विसाइट अटेस्टेड डॉक्यूमेंट यानी कि कॉपीज़ ऑफ सीएनआईसी, फ्रंट एंड बैक साइड, एफएससी सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल। इसका मतलब ये था कि अगर कोई बच्चा कॉपीज़ अपलोड करना चाहे तो वो अपने किसी 17 स्केल के ऑफ़िसर से अटेस्ट करवा के अपलोड करे। लेकिन अगर आपके साथ पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे तरीके से स्कैन करें और उनको अपलोड कीजिएगा। चलते हैं 4 स्टेप्स हैं, इनमें से पहला स्टेप ये है कि आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। फुल नेम की जगह पे आप अपना नेम लिखेंगे, ये मैंने यूट्यूब से रैंडम नेम उठाया है तो इसकी फ़िक्र नहीं करनी, आपने अपनी करेक्ट इन्फो देनी है। फुल नेम में आपने अपना फुल नेम एंटर करना है, फादर नेम, देन जेंडर सेलेक्ट करें आप मेल हैं या फीमेल हैं, मैरिटल स्टेटस यानी आप शादीशुदा शुदा हैं या सिंगल हैं। चूँकि एज लिमिट 35 कर दी गई है, इसलिए ये ऑप्शन भी एंटर कर दिया गया है कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। डेट ऑफ़ बर्थ करेक्ट एंटर करनी है, ईमेल एंटर करेंगे, उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, नेशनैलिटी में पाकिस्तान सेलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ रेज़िडेंस मैंने लाहौर की है, तो आप कोई भी कर सकते हैं। अपना सीएनआईसी या फ़ॉर्म बी, अगर आपका आईडी कार्ड बन चुका है, तो आपने सीएनआईसी पे क्लिक करना है, लेकिन अगर आपका बे फ़ॉर्म है तो आपने फ़ॉर्म बी सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे, एक्सपायरी ऑफ सीएनआईसी एंटर करके प्रोविंस आपने सिर्फ़ पंजाब के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली पंजाब सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल मैंने लाहौर की है, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप एड्रेस एंटर करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन पहले स्टेप में 2 पॉइंट्स हैं। एक आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, दूसरे नंबर पे आपने ये जो माँगा गया है वो सब कुछ देना है यानी प्रोफ़ाइल पिक्चर, उसके बाद सीएनआईसी की फ्रंट पिक्चर, सीएनआईसी की बैक पिक्चर और डोमिसाइल का फ्रंट पेज।
लेकिन याद रहे कि ये सब के सब डॉक्यूमेंट आपने जेपीजी या पीएनजी की फॉर्म में देने हैं और इनका साइज़ 500 केबी से कम होना चाहिए। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफ़ेस आ जाएगा स्टेप 2 वाला। यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशनल इन्फो देनी है, यानी मैट्रिक आपने साइंस के साथ की है तो आपने डिग्री सेलेक्ट करनी है, अपना बोर्ड या मैंने लाहौर बोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है। मार्क्स सेलेक्ट करेंगे टोटल 1100 में से ऑब्टेन मार्क्स, उसके बाद पासिंग डेट सेलेक्ट करके और सर्टिफ़िकेट की इमेज आपने देनी है, लेकिन याद रहे कि 500 केबी से कम होनी चाहिए। अब आप एचएसएससी यानी इंटरमीडिएट या एफएससी प्री मेडिकल की डिटेल देंगे। डिग्री प्रोग्राम एफएससी सेलेक्ट किया है, 22 लाहौर सेलेक्ट किया है, आपका जो भी हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्टेन मार्क्स मार्क्स कितने हैं? मैंने 1100 ही किए हैं, आप अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। टोटल मार्क्स 1100, उसके बाद पासिंग डेट देनी है कि आपने किस डेट पर ये पास किया था, यानी आपका रिज़ल्ट कार्ड कब इश्यू हुआ था। सर्टिफ़िकेट इमेज दे के आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो आपके साथ थर्ड स्टेप आ जाएगा आपके पास। ये स्टेप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपने प्रेफ़रेंस देनी है। प्रेफ़रेंस के लिए आपने करना क्या है कि आपने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, प्रेफ़रेंस नंबर पे सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपने देनी है प्रेफ़रेंस कि मैं इस कॉलेज को किस नंबर पे प्रेफ़रेंस दे रहा हूँ। यानी अगर किसी को पहले नंबर पे प्रेफ़रेंस देनी है तो उसके सामने आपने नंबर 1 लिखना है, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, ऐसे करके आपने लड़कियों के लिए आपने तमाम के तमाम कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है। हाँ, आपने तमाम के तमाम कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है। ये बात समझने वाली है कि अगर आपने सिर्फ़ 6-7 कॉलेज नर्सिंग कॉलेज सिलेक्ट किया, लेकिन आपका जो एग्रीगेट है वो 8वें या 9वें कॉलेज में आ रहा है, तो आपको उसमें बिल्कुल शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि तमाम के तमाम कॉलेजेस को तरतीब वाइज़ सेलेक्ट कर दें। बॉयज़ तो सिर्फ़ एक ही कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, वो है नर्सिंग कॉलेज शाहदरा। ठीक हो गया? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग चुकी होगी। उसके बाद अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो ये 7 एक्शन बटन है, इस पे आप एडिट भी कर सकते हैं और कॉलेज का नाम डिलीट भी कर सकते हैं। सब के सब कॉलेजेस सेलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो आपके साथ चौथा और इम्पोर्टेंट स्टेप आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपने चालान जो सबमिट करवाना है, उसको यहाँ पे सबमिट करवाना है। देखें जनरेट चालान का ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा चालान निकल आएगा। ये चालान आपने बैंक में पे करके उसकी जो एक तो बैंक कॉपी रख लेगा, लेकिन 2 आपको दे देगा। उनको स्कैन करना है और दोबारा इसी पोर्टल को ओपन करना है। अगर आपने सेव की हुई एप्लीकेशन तो यहीं से ओपन होगी। तो यहाँ पे आपको ब्रांच कोड देना है। जिस डेट को आपने चालान सबमिट किया वो देंगे। उसके बाद जो आपने स्कैन इमेज है वाउचर की, वो यहाँ पे अपलोड करके सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप गाइड की आपको अच्छे तरीके से समझ लग चुकी होगी। इंशाल्लाह ऐसी मज़ीद वीडियोज़ बनाता रहूँगा जिससे आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।